उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी संग्राम अभी से बेहद भीषण हो चुका है। जाति की जमीन पर सियासतदान जीत की राह तलाश रहे हैं। वैसे वोट के लिए जाति का दांव यूपी की सियासत का पुराना पैतरा रहा है। 1990 के दशक के बाद यूपी में कास्ट कार्ड के बूते समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। साल 2017 में मोदी लहर में तमाम जातीय समीकरण बिखर गए। यूपी में 312 सीट जीतकर बीजेपी ने 3/4 बहुमत हासिल किया था। लेकिन इस बार ब्राह्मण दलित गठजोड़ के साथ हर दल की नजर निषादों पर भी है। अब ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि केवट इस बार किसका बेड़ा पार करेंगे। इसकी पड़ताल आज उस गढ़ से करते हैं जहां पर 8 लाख से ज्यादा निषाद वोटर्स हैं। कौन फंसता है, कौन उठता है। निषाद को तो लाना ही पड़ेगा। वोट तो जायज़ सी बात है, बिरादर के नाम पे हम भी देंगे। यूपी में जाति की जिस नाव पर सियासत सवार है, साल 2022 में जीत के लिए जो सियासी जाल सियासतदानों ने फेंका है, वो दांव कितना कारगर है। क्या बुनियादी मुद्दों को भूलकर यूपी के वोटर्स जात के नाम पर ही वोट करेंगे? आज इसका ग्राउंड टेस्ट नेताओं के होश उड़ा देगा। यूपी जीत के लिए जाति का जो अस्त्र राजनेता चला रहे हैं, आज निषाद वोट का शस्त्र राजनीति के गुमान को चूर चूर करेगा। निषाद राजा साल 2022 में किसके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, इन सवालों का जवाब आज गोरखपुर सदर सीट के मल्लाह देंगे। रहिए अगर वतन में इंसान किसान से, वरना कफन उठिए जहान से। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर का कारवां हमारे साथ पहुंच चुका है गुरु गोरक्षनाथ की भूमि गोरखपुर में। जी हां, इस वक्त हम गोरखपुर शहर में मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में क्या यहाँ के निषाद बनेंगे विनिंग फैक्टर, और क्या कहता है यहाँ के निषादों का मूड मीटर। गोरखपुर सदर सीट पर मठ का खासा प्रभाव रहा है। इस सीट पर पिछले कई सालों से बीजेपी का कब्जा है। राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ से विधायक हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी माना जाता है। राधा मोहन दास ने पहली बार साल 2007 में हिंदू महासभा से जीत हासिल की थी। फिर साल 2012 और साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर लड़े भी और जीते भी। दोनों चुनावों में निषादों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था, लेकिन क्या ये भरोसा साल 2022 में भी बरकरार रहेगा? इस वक्त हम गोरखपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरे गोरखपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाके में आते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर शहरी और दूसरा गोरखपुर ग्रामीण। हालांकि अब वो शहर हो गया है, शहर गाँव तक पहुँच चुका है। कुछ युवा लोग हैं, इस वक्त हम गोरखपुर शहर में ही मौजूद हैं। जी तो ये बताइए, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? बड़ा शोर नहीं है? निषाद बहुत नेता लोग आपका आ गया। हाँ, इस शोर है और निषाद जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं राजनीतिक वो में, तो मतलब एक युवा यही है कि मतलब रोजगार अच्छा हो। आपको क्या लग रहा है अभी जो पीछे की सरकार अभी जो चल रही है, जी योगी जी की सरकार, जी, तो उससे आपकी कुछ अपेक्षाएं जो थी वो पूरी हुई या अधूरी रह गई? कुछ पूरी भी हुई हैं, कुछ अधूरी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरी हुई हैं और उम्मीद है कि जो अभी बाकी है वो अगली सरकार में पूरी। तो डॉक्टर संजय निषाद हैं यहाँ पे। अब इनका कहना ये है कि बीजेपी हमारे मतलब समाज के लिए काम नहीं कर रही, मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कुछ दिग्गज नेता हैं पार्टी के, जैसे जयप्रकाश निषाद जी हुए हैं, महाराज जी इनको दायित्व दिए हैं, राज्यसभा सांसद का ये सदस्य हैं। तो आपको लग रहा है कि संजय निषाद इतने प्रभावी नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन चलिए भैया, ये कह रहे हैं कि मुतमईन हैं अभी योगी जी की सरकार से, गोरखपुर के ही हैं योगी जी, तो ये मुतमईन है उनसे। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब मैंने संजय निषाद की बात की तो कह रहे हैं कुछ उधर भी जाएंगे, कुछ इधर भी जाएंगे। पिछले 29 साल से गोरखपुर पर लगातार गोरक्षपीठ का दबदबा रहा।
वैसे गोरखपुर सीट बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है, लेकिन अब की बार चुनौती कड़ी है। ब्राह्मण दलित वोटर्स के साथ गोरखपुर में निषाद वोटर्स पर भी नेताओं की पैनी नजर है। वजह गोरखपुर में मल्लाहों का बड़ा वोट बैंक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखपुर में करीब 3.5 लाख निषाद वोटर हैं, जबकि यादव वोटर 2 लाख, दलित 2 लाख, ब्राह्मण करीब 1.5 लाख, मुस्लिम वोटर्स करीब 1.5 लाख हैं। गोरखपुर बीजेपी का मजबूत दुर्ग है। क्या इस दुर्ग को गोरखपुर या मल्लाह मजबूती देने के मूड में है? अगला जवाब सियासतदानों की होश उड़ाने वाला है। तो क्या लग रहा है, निषाद का वोट बट जाएगा? हाँ, बट ही जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? निषाद, संजय निषाद, रवि निषाद, सभी लोग निषादी हैं। लग रहा है माहौल बाबा? माहौल तो बहुत बढ़िया है चुनावी रण में। इस बार किसके जाल में मछली फंसेगी? जो निषाद वाली मछली है। हाँ, खैर जाल बनाने का काम भी निषाद और फंसाने का काम भी निषाद करते हैं। जाल बनाने का काम भी निषाद और फंसाने का काम भी निषाद। तो किसके जाल में कौन फंसेगा? अब जाल में देखिए हाँ, कौन फंसता है, कौन हाँ, उगता है। हाँ, सबसे उम्मीद तो लगा के रखा है। फिलहाल गोरखपुर से डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद पार्टी के आरक्षण के मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं। अब समाज उनसे एक मतलब आस लगा के बैठी है कि आरक्षण के मुद्दे पे अगर वो चल रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। निषाद जी जाएंगे भाजपा के साथ? डॉक्टर निषाद, संजय निषाद? हाँ, फिलहाल तो भाजपा के साथ जाएंगे। नहीं तो रोज तो सौदेबाजी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन लठबंधन में बदल जाए? अब गठबंधन लठबंधन में तो नहीं बदलेगा, तो डेली लेकिन तो वही आखिरी जो चुनाव के आखिरी जो 10 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख, संजय निषाद के साथ ही जाएंगे। फिलहाल तो संजय निषाद के साथ में जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि संजय निषाद कहाँ जाएंगे। लेकिन ये निषाद पता है एक बड़ा वोट बैंक है, 18% है। अरे है ही भैया। तो 8 लाख निषाद गोरखपुर में, 32 लाख में 8 लाख। हर पार्टी के पास उनका एक प्रतिनिधि है। निषाद वोट का क्या होगा ये बता दीजिए। निषाद वोट कुछ का जाल में जाएगा, कुछ छिटक जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब मछली भी छिटकती है जाल निकालते निकालते। 9 विधानसभा सीटों वाले गोरखपुर में 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर मल्लाह फैक्टर हमेशा टर्निंग पॉइंट रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखपुर की करीब 35 लाख आबादी में करीब 20% निषाद वोटर हैं। साल 1998 से लेकर साल 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ जीतते रहे। मल्लाहों का एक मुश्त वोट इसकी एक बड़ी वजह थी, लेकिन क्या निषादों के मन में वही भगवा लहर अब भी कायम है? गोरखपुर में तो भैया 20 से 22% है। बढ़ गया 20% लगभग। तो अब बताइए, तो गोरखपुर में तो जो निषाद चाहेंगे निषादों की भूमिका अहम है और इस चुनाव में निषादों की भूमिका अहम रहेगी। तो निषाद तय कैसे करते हैं अपना वोट? कोई मुद्दा होगा? नहीं, वो मुद्दा ये है कि आरक्षण को लेके तो भाजपा की तरफ भी जाएंगे निषाद? जी बिल्कुल जाएंगे। तो बटेंगे, कुछ जाएंगे डॉक्टर संजय निषाद जी, कुछ वोट जाएंगे डॉक्टर संजय निषाद के पास, और हमें लगता है कि अधिकतर वोट भाजपा के साथ जाएगी। और सपा बसपा? सपा बसपा कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। इस वक्त हम गोरखपुर के रामगढ़ ताल पे मौजूद हैं। आना ही पड़ेगा, ढूंढ रहे हैं निषादों को, जो कि गोरखपुर में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या लग रहा है, आजकल बहुत निषाद वोटर्स का बोलबाला चल रहा है? क्यों नहीं चले भैया, क्योंकि आरक्षण की मुद्दा है तो भाई निषाद को तो लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना भी तो अधिकार चाहिए। कौन दिलाएगा अधिकार? अधिकार संजय निषाद जी दिलाएंगे। नदी में कोई लकड़ी बहता है तो आदमी डूबना, जो जिसको तैरना नहीं आता है तो कोई एक तिनका का सहारा होता है। इस नाते संजय निषाद में बीजेपी का दामन थामा हुआ है। तो क्या लग रहा है, यही दामन थाम के चलेंगे या चलेंगे। डॉक्टर संजय निषाद मल्लाहों के पॉलिटिकल गॉडफादर माने जाते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर कास्ट फैक्टर निषाद मोहल्लों में कमजोर दिखा। वैसे गोरखपुर में मल्लाह बड़ा फैक्टर है, लेकिन साल 2017 के लोकसभा उपचुनाव में यहाँ बीजेपी ने 29 साल बाद हार का मुंह देखा। साल 2017 के उपचुनाव में एसपी के प्रवीण निषाद ने बड़े मार्जिन से बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को हराया था। साल 2017 के उपचुनाव में सबको चौंकाने वाले निषाद क्या साल 2022 में भी बड़ा झटका देने की तैयारी में है? नाम बताए थे? राकेश कुमार निषाद। अच्छा राकेश भाई, ये बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग का जात का नाम पर बहुत सारा ठेकेदार आ गया है ना? हाँ, आ गए। कौन कौन है?
बहुत से लोग हैं, याद नहीं आ रहा है हमको उतना। संजय निषाद, मुकेश सहनी, जयप्रकाश निषाद, ये लोग तो नाम पे नहीं है, ये तो बिरादर ही है। कि बिरादरी हैं। हाँ, बिरादर ही तो है। मतलब बिरादर है तो वोट आप बिरादर के नाम पे ही दीजिएगा। वोट तो जायज़ सी बात है, बिरादर के नाम पे हम भी देंगे। उसमें कौन नंबर 1 पे कौन रहेगा? नंबर 1 पे संजय निषाद है। क्या है, कुछ कारण है? कारण यही है कि निषादों के एकत्र किए हुए हैं, वही अच्छा, वही एकत्रित किए हुए हैं। वही एकत्रित किए हैं। तो इस बार उप मुख्यमंत्री बना देना है उनको। भाई कोशिश तो यही किया और जाएगा। अगर भाजपा ना बनाए तो? न बनाए तो बात अलग है, वैसे भी गोरखपुर में कहाँ निषादों के चलने दे रही है। अंत में बिरादर के नाम अब पे। जो बिरादर अच्छा जो लग भी जाए। हो, हाँ, जो बिरादर अच्छा लग जाए भाई, सड़क बने ना बने, स्कूल बने ना बने, अस्पताल बने ना बने, आइए आगे आइए। मुद्दा चाहे जो हो, सियासत के दांव चाहे जैसे हो, गोरखपुर के निषाद खामोशी से सब देख रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी यहाँ के मल्लाहों की पैनी नजर है। वैसे ये भी सच है कि गोरखपुर में मल्लाहों का मन जीते बिना सिंहासन जीतना मुश्किल है। इसका सबूत साल 2012 और साल 2017 के विधानसभा नतीजे हैं। साल 2012 में गोरखपुर में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1 और एसपी के खाते में भी 1 सीट गई थी। लेकिन साल 2017 में गोरखपुर में तमाम जातीय समीकरण फ्लॉप रहे। मोदी लहर में मल्लाहों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। साल 2017 में बीजेपी को 8 सीटें मिली, बीएसपी को 1, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। विकास बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। इसी मुद्दे पर बीजेपी साल 2022 के रण में उतरेगी। लेकिन निषादों को क्या ये फॉर्मूला कबूल है? ये बताइए, चुनाव में आजकल बड़ा निषाद लोगों का बड़ा पूछ बढ़ गया है, खास करके गोरखपुर इलाके में, पूर्वांचल में जहाँ ज्यादा है निषाद। और निषाद लोग के मन में क्या चल रहा है? सर चल क्या रहा है कि कोई हमारे मुखिया कोई नहीं है। अच्छा, आपके मुखिया कोई नहीं है? कोई है नहीं। आपके तो सब लोग जो है, जब समय आता है तो पार्टी का सिंबल लेकर के, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर निषाद हर पार्टी से जुड़े रहते हैं। हमारा वोट बैंक कहाँ पर जा रहा है सब वही देखते हैं। जब चुनाव आता है तो सब लोग आरक्षण की बात करते हैं। जितने भी नेता हैं आपके, जितने भी नेता बात है सब आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। तो आखिर निषाद जाएगा कहीं, एकजुट होगा? बिल्कुल जुट जाएगा। बटे क्यों भाई? भाई सभी लोग अपना ही देख रहे हैं, तो भाई निषाद भी अपना कुछ न कुछ उनको चाहिए नहीं अपना हक। तो जात बिरादरी के नाम पे ही मामला चलेगा? बिल्कुल चलेगा। विकास का मापदंड मल्लाह मोहल्लों में मायने नहीं रखता। यहाँ मुद्दा आरक्षण का है। आरक्षण के इसी मुद्दे पर यूपी में दशकों से सियासत होती रही। 90 के दशक से पहले निषाद कांग्रेस के कैडर वोटर माने जाते थे, लेकिन साल 1992 में समाजवादी पार्टी के वजूद में आते ही मल्लाह साइकिल पर सवार हो गए। आरक्षण की चाह में मल्लाहों ने साल 2007 में बहन जी का भी साथ दिया, लेकिन मुद्दा आज तक अदालत में अटका है। निषाद आरक्षण न मिलने से नाराज है, तो क्या यही नाराजगी बड़ा उलटफेर कराएगी? करते क्या हैं आप? मैं डेकोरेशन वाला काम करता हूँ। हाँ, डेकोरेशन वाला काम करता हूँ। डेकोरेशन का? तो इस बार किसका साज सजावट करेंगे? जिसका मिल गया वैसा बताऊंगा, क्या करना है। मिल गया क्या? क्या कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नोट नहीं। तो जो पार्टी आएंगी उसका करूँगा मैं। पार्टी तो सब आएगी। नहीं सर, अब जिसका चुना जाएगा उसको चुना। तो चुनाव तो सब लड़ेगी, सपा लड़ेगी, बसपा लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी, निषाद पार्टी लड़ेगी, वीआईपी लड़ेगी। निषाद पार्टी को कहा जा रहा है, निषाद पार्टी आएगा ही इस बारी, देखिएगा पक्का। निषाद पार्टी गोरखपुर में, निषाद पार्टी, उसके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं। क्या है भैया, ऐसा क्या खास है? अरे खास बात यही है। क्या खास बात है बता अरे दीजिए। क्या आपको बताएं हम? अरे हमको बताएंगे तब ना भैया, इतनी दूर से हम चल के आप नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? हाँ बताइए बताइए, बोलिए। निषाद पार्टी अच्छा काम कर रही है। विकास के विजन पर ही साल 2017 में बीजेपी यूपी में जीती, लेकिन पूर्वांचल विकास के नक्शे पर कहां ठहरता है कि यहां के निषादों की दहलीज तक विकास पहुंचा। रामगढ़ ताल के किनारे निषादों के बुनियादी मुद्दों का ज्वार है। सवाल रोजी रोटी का है, मुद्दा महंगाई का है, रोजगार का है। ये मुद्दे केवटों के मन को कितना कचोटते हैं, इसका भी जवाब मिला। तो ये बताइए, अब तो चुनाव का माहौल बन चुका है, बड़ी जरूरी। सब नितवत बर्बाद बड़ा साले कुल। हाँ, सब बर्बाद हैं। हाँ, काहे भैया? सब नितवत बर्बाद बा। तो वोट तो दिहबा ना? नहीं देव काहे? हमारा सगले नहीं दिले काहे देवे जाए।
तो वोट तो है ना? हाँ वोट है। तो क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। नाराजगी क्यों है? महंगाई में इतना बढ़ाते हैं, झगड़ा मारपीट सब करवाते सही है। हैं। महंगाई हर चीज़ की, आलू प्याज व्याज के सब महंगाई, सब्जी वब्जी का सब महंगा हो गया है। हाँ। तो ये बताइए, वोट देते समय ये सब दिमाग में रहता है लोगों का कि सिर्फ रहता है जात पात? नहीं जात पात कोई चीज़ नहीं, हमारा मर्जी करे जिस पे मारेंगे। लेकिन यही महंगाई मुद्दा है आपके लिए। बस बहुत देर के बाद यार कोई आदमी मिला, बड़ा फक्कर सा आदमी है, कह रहा है कि कोई नेतमन कुछ न करिए, हम तो वोटें नहीं देंगे। लेकिन बाद में बताते हैं कि मुद्दा महंगाई होना चाहिए, मुद्दा रोजगार होना चाहिए। साल 2017 में विकास के फॉर्मूले पर ही बीजेपी ने जातीय समीकरणों को ध्वस्त किया था। निषाद पार्टी को सत्ता में भागीदारी दी, लेकिन अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने साल 2022 में बीजेपी के समर्थन के लिए शर्त रखी है। शर्त उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की है। सवाल है कि क्या बीजेपी निषाद वोट की खातिर डॉक्टर संजय निषाद की शर्तों को मानेगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो निषाद कहां जाएंगे? नैया तो पार कराएंगे ना भाई? जो नैया हम लोग का पार करा उसका नैया हम लोग पार कराएंगे। अभी तक कोई कराया है? अभी तक कोई नहीं कराया है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन कराएगा? अब दुनिया भर की मांग तो चल रही है, हमारे साथ नेता लोग हैं, मांग रहे हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं वो देंगे तो हम भी लोग किया जाएगा उनके साथ। किनके साथ? अभी कोई भी पार्टी हो, सपा हो, भाजपा हो, चाहे बसपा हो, जो हमारे पार्टी के साथ चलेगी उसके साथ हम भी लोग चलेंगे। आपकी पार्टी कौन सी है? भाई हम लोग निषाद पार्टी जुड़े, निषाद पार्टी से रहेंगे। तो अभी क्लियर नहीं है कि निषाद पार्टी किधर जाएगी? अभी कोई क्लियर नहीं है। भाजपा के साथ नहीं रहेगी? अभी तो नहीं बता पाएंगे, तो वो लोग जाने, बड़े लोग वो लोग जाने, हम लोग कैसे बता सकते हैं? मतलब अभी माहौल है कि कहीं भी, अब तो नेतागिरी भाई आप लोग भी जानते हैं, हम भी लोग जानते हैं, नेतागिरी कभी भी कहीं पलट सकती है। हाँ, कहीं पलट सकती है। नेता मतलब पलटू? बस बिल्कुल सही बात है, तो जाहिर सी बात है, जहाँ मिले मार दीजिए पलटी। भाई क्या कैसे कर सकता है आदमी? जब निषाद समाज के जो कुछ करेगा, जो उसके साथ आदमी जाएगा, पीछे उसके साथ चलेगा। ये बताइए, आप लोग वोट देते हैं तो कोई मुद्दा रहता है दिमाग में? मुद्दा क्या है सर? क्या आरक्षण तो मिलना नहीं है, तो सब जान रहा है। तो आरक्षण का लॉलीपॉप तो आएगा। तो आज से नहीं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। जब लोग 32 साल उम्र, 18 साल की उम्र से वोट दे रहे हैं, तो यही से सुना जा रहा है ना तब से मिलेगी। तो आरक्षण मिलता नहीं है। आरक्षण ही मुख्य मुद्दा है? नहीं, मुख्य मुद्दा हम आरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो क्या है भाई? हमारे लोगों को नौकरी मिले और कुछ मिले, जगह अच्छी जगह पर जगह मिले, यही कर सकते हैं ना आदमी। आरक्षण जरूर थोड़ी मुख्यमंत्री आरक्षण ही रहेगा। तो योगी जी का शासन में कैसा रहा आप लोगों के लिए? तो अच्छा ही रहा। अच्छा रहा। तो आप लोग चाहते हैं कि योगी जी फिर से एक बार आए कि दूसरी की सत्ता है? नहीं, वो भी उन्हीं को आना चाहिए। अभी तक तो सत्ता है उनका अच्छा चला है। योगी जी को ही आना चाहिए? आना चाहिए, उनका बहुत अच्छा रहा है, हर चीज़ विकास भी हो रहा है हर जगह। हाँ, तो चलिए अब गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से आज के एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।